जो आयोडीन का नमक है, ये इतना खतरनाक है, जिसके कारण बीपी तो बढ़ता ही बढ़ता है। आपका किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण शायद ये नमक है। ये आपकी बॉडी में जाके एक टॉक्सिन की तरह एक्युमुलेट हो जाता है, जमा होता है और फिर बाहर नहीं निकलता और टॉक्सिन विदहोल्डर का काम करता है। जितने जहर बाहर से आए, किडनी लीवर उनको निकालते हैं, नमक उनको बाहर ही नहीं निकलने देता। आप सीधा नमक खाइए, उसके अंदर आयोडीन बहुत है। आप देखेंगे मेरे बहुत मिलने वाले हैं जिन्होंने आयोडीन नमक छोड़कर सेंधा नमक शुरू किया, बीपी बिना दवाई के ठीक हो गया, पति पत्नी का झगड़ा बंद हो गया। पति पत्नी के झगड़े अगर बंद करने हैं तो सेंधा नमक नमक से बदल छोड़ो। डालिए। मैं कहता हूँ अमेरिका होता तो पत्नी बदलते, पति बदल लेते। भारत में तो 7 जन्मों का संबंध है, तो नमक बदलिए, नमक बदलिए अब अपना है। आपकी पत्नी और पति का स्वभाव बदले। तो आप कह रहे हो पूरा इंडिया गलत नमक खा रहा है? निश्चित रूप से आप नमक बदलिए, 1 हफ्ते में कमाल देखिए, एसिडिटी एकदम कम हो जाएगी। और क्या क्या फायदे होंगे इसको स्विच करने में? स्टेरिलाइजेशन कम हो जाएगी। अच्छा, लोग बांझ बन रहे हैं, नपुंसक बन रहे हैं इसके कारण, स्पर्म मर रहे हैं, ओवम मर रहे हैं। नमक के कारण? हाँ, कुछ देशों में ऐसा हुआ कि नमक के कारण वहां की पॉपुलेशन स्टेगनेंट हो गई, बढ़नी ही बंद हो गई। फिर उनको समझ आया नमक गलत हो गया, नमक बदला तो फिर से संतानें पैदा हुई। नमक के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। नमक को डिजाइन किया गया, क्या किया? समुद्री नमक तो हमारे जो 5 लवण आयुर्वेद में प्रयोग होते हैं उनमें से एक है, वो तो जहर नहीं है। अब प्लास्टिक के कारण हो गया जहरीला, वैसे समुद्री नमक भी एक अच्छा नमक है जिसमें 80 खनिज हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस नमक को 1200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म किया। आप तो समझ सकते हैं, कोई भी समझ सकता है कि पानी को यदि सुखा के नमक जल्दी से बनाना है तो 100 डिग्री पे उबल जाएगा, सूख जाएगा। ये 1100 डिग्री एनर्जी ज्यादा क्यों लगाई? ये लगाने के कारण उसके 79 खनिज टूट कर उड़ गए और पीछे एक सोडियम क्लोराइड रह गया। और हमारा एक सिद्धांत है, जो हमारी एक खोज है, वो क्या है, हाइपोथेसिस है, सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन लीड्स टू टॉक्सिफिकेशन। जब आप किसी पौधे में से, खनिज में से किसी एक साल्ट को अलग करते हो, जहर बन जाता है। अपने नेचर को इम्बैलेंस कर दिया, तोड़ दिया। ये नमक की भी आपने नेचर को तोड़ दिया, तो ये जहर बन गया। अब इस जहर को और जहर बनाने के लिए क्या कहा इन्होंने, इसमें आयोडीन डाल दो। किसी को समझ ही नहीं आई कहानी, डाल दी। कौन सी डाली? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। दूसरा सिद्धांत काम का क्या है, जितनी सिंथेटिक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हमारा सिस्टम उनको कभी स्वीकार नहीं करता, वो जहर बन जाता है, वो डाल दिया। उसके बाद कहा इसमें स्टेबलाइजर डाल दो, ये गर्म होकर उड़ जाएगा। एक सीमेंट बनाने वाला केमिकल और डाल दिया। कौन सा? तो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ। सीमेंट बनाने के लिए जो केमिकल प्रयोग होता है, शायद पोर्सोलिन या क्या चीज है, वो भूल रहा हूं मैं। उसको डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, नमक के अंदर ये प्रॉपर्टी आ गई कि आपके शरीर की पूरी की हार्डनिंग कर दे, आर्टरी वेसल को एकदम जाम कर दे। इसलिए बीपी बढ़ता है इस नमक से। बढ़े हुए बीपी में आप सेंधा नमक पानी में घोलकर पियो, बढ़ा हुआ बीपी नीचे आएगा 5 मिनट में। अच्छा। और बढ़े हुए बीपी में आप ये नमक घोलकर पी जाओ, हॉस्पिटल पहुंचोगे, ब्रेन स्ट्रोक होगा, हार्ट स्ट्रोक होगा और ब्लॉकेज हो जाएगी। तभी जब बीपी बढ़ता है तो डॉक्टर भी कहता है कि नमक कम बंद करो। सेंधा नमक आप उसी टाइम लो, नमक बीपी नीचे आएगा, तो वो डाला। उसके बाद एक और खतरनाक चीज इसमें डाली। क्या डाला? एंटी केकिंग एजेंट। आपने सुना होगा एक कंपनी का, फ्री फ्लो रेत की तरह गिर रहा है, आप बड़े खुश हो गए। तो प्रकृति की व्यवस्था है जी, मीठा और नमक हवा में से नमी को ले लेते हैं, गीले हो जाते हैं, यही सही नमक है। ये नमक गीला होता है? नहीं होता। अरे प्रभु समझिए, ये नमक आपके शरीर में जाके भी एंटी केकिंग एजेंट का काम करेगा। आप सभी सेल आपके नमी को लेना बंद कर देंगे, और जब ये नमी को लेना बंद करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके सेल सूखेंगे और मरेंगे। बिना नमी के मरेंगे कि नहीं मरेंगे? इसलिए कई ऐसी बीमारियां हो रही है, पता नहीं क्या हुआ जी, बीड़ी नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कैंसर हो गया। हाँ, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। वो क्या हो रहा है, ऐसी ऐसी गलतियां हो रही है। क्लोरीन वाला पानी हो रहा है, टूथपेस्ट हो रहा है, और ये नमक, जहरीला रिफाइंड तेल, जहर 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 आप डालोगे, आखिर शरीर का भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। तो ये नमक इस प्रकार से कंप्लीट पैकेज आपके किडनी लिवर को फेल करने का, ये टॉक्सिन विदहोल्डर बन गया। जितने जहर शरीर में आए बाहर नहीं जाएंगे, पकड़ कर रखेगा। जैसे एक शराबी पकड़ के रखता है ना अपने शराबी दोस्त को, आ जा भाई तुम मेरे साथ, ये सारे जहर पकड़ कर रखता है। इसलिए डायलिसिस हो रहा है लाखों लाखों लोगों का। क्यों हो रहा है?
पहले तो नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है? नमक उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग नमक बहुत ज्यादा खाते हैं आज की डेट में, बहुत लोगों को होता है कि नहीं यार बड़ा नमक कम है, जैसे मैं हूँ, मैं भी उनमें से एक हूँ कि नमक यार नहीं, मजा नहीं आया, नमक थोड़ा और चाहिए इसमें यार, ऊपर से डाल देते हैं सब्जी में, ऊपर थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो ऐसे लोग अपने लिए कौन कौन सी बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं? शरीर में जहर इकट्ठे होने से जो बीमारियां हो सकती है वो सब होगी। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, ब्लॉकेज होगी, हार्डनिंग होगी बॉडी की, गर्दन अकड़ गई, कमर अकड़ गई, सब कुछ अकड़ गया, और किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, एसिडिटी बहुत जबरदस्त होगी। तो आपको क्या करना है? नमक ही तो बदलना है। 20 रुपए किलो का नमक नहीं खाना, 70 रुपए किलो का नमक खाना है। पिसा हुआ नमक लाएंगे तो नकली हो सकता है। आजकल ये नमक एक और भी आता है मार्केट में, लो सोडियम नमक है जी, ये वाला लो, ये वाला प्रेफर करो, इसमें ये ज्यादा सही है। वो बात ठीक है कि हमको कम जहर वाला नमक खाना है, तो आपको जहरी खाना है तो कम जहर वाला खाओ या ज्यादा वाला खाओ। मैं कहता हूँ जहर वाला खाते क्यों हो? बिना जहर का खा लो ना। मैं मंडी का लाया हूं अभी नमक, पत्थर, कई साल बाद मिला मुझे। कि आप इसका क्या करेंगे? मैं कहा मैं करूंगा कुछ इसका। लाया, पानी में डाल दिया, 1 किलो नमक डाला, 10 लीटर पानी उसमें से निकाल लिया, निकाल कर उसको उबाल कर पकाकर 1 किलो नमक बना लिया। वो नमक गुणों से भरा हुआ है। पर खैर ये वाली चीज नहीं कर पाएंगे लोग, पर सेंधा नमक तो मिलेगा ना जी, मिलता है। सड़क के किनारे ट्रक गाड़ियां खड़ी रहती हैं जगह जगह। हाँ आजकल बहुत ज्यादा। हाँ, 60 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए किलो।